प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। देश भर में आज महानवमी की धूम। सीएम योगी ने पांव पखार किया कन्या पूजन। परंपरा का निर्वहन करते हुए किया बटुक पूजन। कहा मातृशक्ति के प्रति सम्मान को किया प्रतिष्ठित। पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर। मेदांता अस्पताल की सीसीयू यूनिट में है भर्ती। नेताजी के जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना सभाओं और हवन के दौर जारी। रायबरेली में पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की पति की हत्या। पुलिस को बताया दम घुटने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पुलिस ने पत्नी और प्रेमी को किया गिरफ्तार। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कन्नौज पुलिस ने उठाया कदम। शक्ति मोबाइल टीमों का किया गठन। वहीं 24 घंटे करेंगी महिलाओं और युवतियों की सुरक्षा। बदायूं में पुरानी रंजिश में युवक की हत्या। खेत पर ही गोली मारकर उतारा मौत के घाट। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और बुलेटिन की शुरुआत करें। सीएम योगी ने नवमी तिथि मां दुर्गा के नवम स्वरूप देवी सिद्धिदात्री की आराधना के उपरांत कन्या पूजन किया। परंपरा के अनुसार उन्होंने मां दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पांव पखारे। उनके माथे पर रोली चंदन दही अक्षत का तिलक लगाकर विधि विधान से पूजा किया और उसके उन्होंने पूरी श्रद्धा से कन्याओं को भोजन भी कराया। साथ ही दक्षिणा व उपहार देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। परंपरा के अनुसार बटुक पूजन भी किया गया। आपको बता दें कि शारदीय नवरात्र पर गौरक्ष पीठ में शक्ति उपासना विशिष्ट होती है और नवरात्र की प्रतिपदा को गौरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में मुख्यमंत्री ने विधि विधान से मंदिर के शक्तिपीठ में कलश स्थापना की थी। कन्या पूजन के दौरान मुख्यमंत्री ने एक बटुक की भी पूजा की। गौरतलब है कि रविवार शाम से ही मुख्यमंत्री गोरखनाथ मंदिर में प्रवास कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने अष्टमी तिथि के मान में महानिशा पूजा के अनुष्ठान और हवन को पूर्ण किया था। सोमवार को भी वह जगत जननी मां आदिशक्ति की उपासना में रत रहे। वहीं कन्या पूजन के बाद श्रीनाथ जी का विशिष्ट पूजन एवं समस्त देव विग्रहों का पूजन गौरक्षा पीठाधीश्वर द्वारा किया गया। वहीं दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक गौरक्षा पीठाधीश्वर का तिलकोत्सव कार्यक्रम गोरखनाथ मंदिर के तिलक हॉल में मनाया गया। इस कार्यक्रम में गौरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। शारदीय नवरात्रि की आज नवमी तिथि है। देवी स्वरूपा 9 कन्याओं का पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में पर्व और त्योहारों के महत्व को रेखांकित करने वाला
यह आयोजन मातृशक्ति के सम्मान से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और स्वाभाविक रूप से सनातन हिंदू धर्म की परंपरा में इसे सर्वोच्च महत्व दी गई है। इसीलिए वर्ष में 2 बार वासंती नवरात्र और शारदीय नवरात्रि के रूप में सभी सनातन हिंदू धर्मावलंबी मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान व्यक्त करने के लिए इन आयोजनों के साथ जुड़ता है। मैं पूरे प्रदेश वासियों को शारदीय नवरात्रि की इस पावन नवमी तिथि पर अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। आज देवी स्वरूपा कन्या पूजन का कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे इस कार्यक्रम को यहाँ पर संपन्न करने का अवसर प्राप्त हुआ है। ये मातृशक्ति के प्रति सम्मान का व्यक्त करने का सनातन हिंदू धर्म की परंपरा का एक महत्वपूर्ण आयोजन है और सनातन काल से ही सभी धर्मावलंबी अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ जुड़कर के वर्ष में इस आयोजन के साथ जुड़ते हैं, इन कार्यक्रमों को सफल बनाने में अपना योगदान देते हैं। दुर्गा पूजा के पंडाल भी जगह जगह लगते हैं। लोग पूरे परिवार के साथ इस अनुष्ठान के साथ जुड़ते हैं और अभी विगत 9 दिनों से पूजन का जो कार्यक्रम दुर्गा सप्तशती के पाठ के साथ ही प्रारंभ हुए थे, आज कुमारी कन्याओं की पूजन के साथ जगत जननी मां भगवती दुर्गा स्वरूपा कुमारी कन्याओं के पूजन का एक कार्यक्रम इसके साथ ही अभी संपन्न हुआ है। स्वाभाविक रूप से हम सबके सामने इसको केवल एक धार्मिक और आध्यात्मिक आयोजन तक सीमित न रख करके एक भौतिक जगत में भी हम मातृशक्ति के प्रति सर्वोच्च सम्मान का भाव व्यक्त कर सकें, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये आज के दिन पर प्रासंगिक भी है। सोनभद्र के शक्तिनगर स्थित प्राचीन देवी स्थल आदिशक्ति पीठ मां ज्वालामुखी मंदिर में नवमी के मौके पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। कहा जाता है कि जो पहले दिन से अपने घर में जवानी रखकर मां ज्वाला की सेवा करते हैं और 9वें दिन मंदिर में उन्हें लाकर विधि विधान से पूजा हवन करते हैं, तीर सरोवर में दहन करते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होती है। वहीं मंदिर के नाम के पीछे कहा जाता है कि सोनभद्र जिला मुख्यालय की में से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर शक्तिनगर में स्थित इस मंदिर में मां ज्वाला देवी के जिह्वे का अग्रभाग गिरा था और आज भी उसकी पूजा की जाती है, जिससे इस मंदिर का नाम ज्वालामुखी के नाम पर पड़ा और जहां आने वाले हर भक्त की इच्छा मां ज्वाला पूरा करती है। ये जिला 5 राज्यों मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। लोकी प्रसाद मिश्र मां ज्वालामुखी मंदिर के प्रधान पुजारी आज 15 पीढ़ी से जो है माता रानी का दर्शन करते और उनकी सेवा करते हो गया। जहां हम लोग बैठे हैं, जहां का चर्चा करने जा रहे हैं, ये शक्तिपीठ है। जहाँ जहाँ माता सती का आगे गिरता गया वहाँ वहाँ देवियाँ पैदा होती गई चली गई। सती के जीवे का अग्रभाग गिरा हुआ है, यहाँ प्राप्त हुआ है। यह श्रृंगी ऋषि की तपोस्थली मानी जाती है, इसलिए इसका नाम सिंगरौली है। घर में सेवा करते हैं, किसी को कोई परेशानी दिक्कत अगर होला, किसी चीज़ को मनता कर दिया जाता है तो माता उसको स्वीकार करती है, तो उसका हम लोग व्रत करते हैं।
9 दिन तक सेवा करने के बाद फिर इसके बाद हम लोग लाते हैं अपने डी बुआ के पास, वहाँ चढ़ाते हैं। इसके बाद चढ़ाने के बाद हम लोग मंदिर लाते हैं विसर्जन के लिए। विसर्जन के बाद इसके बाद हम लोग लाते हैं तालाब में। ये माता शक्ति की धाम है और इनका अनंत वर्षों से जो है कि पूजा होता आ रहा है और देवी शक्ति माँ का अपार शक्तियाँ रहती हैं नवरात्र में। और यहाँ चैत में भी मेला लगते हैं, लाखों की संख्या में भीड़ लगती है। मंदिर में काफ़ी पुराना आस्था रहा है और ये मंदिर जब हम लोग छोटे छोटे थे, जब पैदा नहीं होता, आस्था तब से है, आज से नहीं है। मंदिर करीब हमारे हिसाब से 30-40 साल पुराना मंदिर है और आस्था जो है आज भी मंदिर से लोगों का जुड़ाव उसी प्रकार है ना। जिस प्रकार से लोगों का श्रद्धा और भीड़ नवमी अष्टमी को जो होता है वो आज भी वो भीड़ है। माता की बहुत आस्था है, जो भी मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। 21 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। हम लोग तो यहीं ज्वालामुखी में रहते हैं और भोर में ही आ जाते हैं हम लोग। 4 बजे के आरती उरती लेते हैं और उसके बाद घर जाते हैं। आज किसी काम से भी आए हैं। यूपी के पूर्व सीएम और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की तबीयत स्थिर बनी हुई है। कल मेदांता अस्पताल ने पहला हेल्थ बुलेटिन जारी किया। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है कि वह सीसीयू यानी क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट है। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम उनका ट्रीटमेंट कर रही है। उनकी बीमारी ब्लड प्रेशर या ऑक्सीजन लेवल से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं दी गई है। मुलायम सिंह के स्वास्थ्य का हाल जानने मेदांता आए कार्यकर्ताओं ने धर्मेंद्र यादव मिले और उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है, दुआओं की जरूरत है। वहीं मुलायम सिंह यादव के भाई अभय राम ने कहा कि नेताजी के स्वास्थ्य लाभ के लिए गांव में लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जल्दी ही उनकी तबीयत ठीक होगी और वह सफाई में घर आएंगे। आपको बता दें कि रविवार शाम को मुलायम सिंह की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें सीसीयू में वेंटिलेटर पे रखा गया। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया और साथ ही मामले को आत्महत्या का रूप देने के लिए ऐसा ड्रामा किया जिससे पुलिस भी झांसे में आ गई। मामले का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हुआ। रिपोर्ट में मौत का कारण दम घुटने का आया तो पुलिस भी चकरा गई, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से पूरे मामले की जांच पड़ताल की और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामला गदागंज थाना इलाके के सूठा गांव का है। थाना गदागंज क्षेत्र में ग्राम सुट्ठा हरदो में एक राजेश कुमार नाम के व्यक्ति की लाश मिली थी। उसकी पत्नी ने बताया कि वो सुबह घर में ही पीछे एक पेड़ था जिसमें लटका हुआ पाया गया था और पत्नी ने चाकू से रस्सी काट करके उसकी बॉडी को नीचे उतारा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्ट्रैंगुलेशन आया तो फिर घटना की तहकीकात और गहराई से की गई। मुकदमा कायम करके इसकी विवेचना की गई। विवेचना के उपरांत ये तथ्य प्रकाश में आया कि उसका पड़ोसी जो उसके साथ वडोदरा में काम करता था, मृतक के साथ सुमेर नाम का व्यक्ति, उसका मृतक की पत्नी के साथ एक प्रेम संबंध था और इस बात को लेकर के पति पत्नी में झगड़ा भी हुआ था। तीनों बच्चों को बाहर सुला करके सुमेर को बुलाया गया और दोनों ने मिल करके मृतक की हत्या की और उसको आत्महत्या की शक्ल देने के लिए उसको पेड़ से लटकाया और रस्सी जिससे गला दबाया गया था वो भी बरामद कर ली गई है और अभियुक्तों से पूछताछ करके इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अभियुक्त सुमेर के द्वारा अपने इन्वॉल्वमेंट का कन्फेशन भी कर लिया गया है। यूपी के बदायूं के मुजरिया थाना क्षेत्र के गांव जाहिदपुरा
घसूलिया में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक की हत्या कर दी गई। इससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और नामित आरोपी को अरेस्ट भी किया। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते ब्रिजेश को पास के ही गांव के वीरपाल नामक व्यक्ति ने खेत पर जाकर गोली मार दी, जिससे ब्रिजेश की मौत हो गई। वहीं सूचना पाकर मुजरिया थाना प्रभारी पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक के पिता ने नामित तहरीर दी है और इसके आधार पर आरोपी वीरपाल को गिरफ्तार किया गया है और दूसरे आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी है। बदायूं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर घटनास्थल का निरीक्षण किया और कहा कि जल्द से जल्द अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके लिए टीमें भी गठित कर दी गई है। जनपद बदायूं के थाना मुजरिया अंतर्गत जाहिदपुर घनसुलिया गांव में कल बीती रात 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये सूचना मिली कि उस गांव के निवासी गुरवेश, जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष है, कि पास के ही गांव के महमूदपुर सौगला के वीरपाल तथा अन्य लोगों ने उनके खेत पर जाकर के उनकी हत्या कर दी है। इस संदर्भ में तत्काल मौके पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर के अग्रिम कार्रवाई की गई। मृतक के पिता ने वीरपाल सहित 2 लोगों को नामित किया तथा 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध हत्या का अभियोग थाना मुजरिया पर पंजीकृत कराया है। सुमित कुमार शर्मा अपहरण मामले में पुलिस ने महज 48 घंटे में 4 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस के अनुसार अपहरणकर्ताओं ने सुमित का अपहरण कर 12 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी और पैसे ना देने पर सुमित की हत्या करने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामले में जांच करते हुए मड़ियाव इलाके में 4 अपहरणकर्ताओं नितेश, राजेश, रवि और सतीश को धर दबोचा है। वहीं घटना का खुलासा करते हुए डीसीपी पश्चिम डॉक्टर एस चन्नप्पा ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए टीम को सम्मानित किया है और 10,000 रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की है। आपको बता दें कि घटना का खुलासा करने में इंस्पेक्टर मेदेगंज आनंद कुमार तिवारी की पुलिस टीम, डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस टीम और मड़ियाव पुलिस ने अहम भूमिका निभाई है। व्यक्ति से पूछताछ किया गया। उस व्यक्ति ने अपना नाम रवि दीक्षित बताया गया और अपने साथियों के साथ इस अपहरण का जो रचना किया था और उसके बाद जब वहीं आसपास की तलाशी लिया तो एक और अभियुक्त मिला, सतीश पुत्र खुशीराम, ये भी इस घटना में शामिल था और ये लोग उस मकान को किराए पे लिए थे कि ये कहकर के हम लोग वहाँ जो लोन का सर्वे कराया जा रहा है करके इस मकान को एक राजेश करके राजेश कुमार व्यक्ति है। राजधानी लखनऊ के तालकटोरा थाना क्षेत्र में पति की ओर से पत्नी की हत्या करने और फिर खुद आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। पुष्कर मैरिज लॉन के सामने राजाजीपुरम इलाके में हुई घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए। पुलिस के अनुसार व्यक्ति ने पहले अपनी पत्नी की बट्टे से पीटकर हत्या की और उसके बाद स्वयं ने फांसी का फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। वहीं पड़ोसियों की माने तो दोनों के बीच काफी समय से आपसी विवाद चल रहा था। लखनऊ में मूर्ति विसर्जन के दौरान गोमती नदी में 4 श्रद्धालुओं के डूबने का मामला सामने आया है। घटना के बाद पुलिसकर्मी और गोताखोरों की टीम रेस्क्यू में जुटी गई और वहीं डूबे गए श्रद्धालु ठाकुरगंज के रहने वाले हैं। मड़ियाव इलाके में हुई घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और लोगों को नदी के तटीय इलाके से दूर किया गया है।
संभल जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में पिछले 3 दिन से लगातार शव मिल रहे हैं और मंगलवार को भी एक बार फिर पुलिस को एक सिर कटा शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस के अनुसार सलेमपुर इलाके के केलावन गांव में 2 भाइयों का अपहरण किया गया था, जिसके बाद आरोपियों ने दोनों भाइयों की सिर काटकर हत्या कर दी और शव राजपुरा थाना क्षेत्र की सीमा में फेंक दिए। वहीं पुलिस के अनुसार प्रारंभिक जांच में अवैध संबंधों के चलते ये हत्या किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली पुलिस के एक जवान की लिप्तता भी सामने आ रही है, जो फिलहाल फरार बताया जा रहा है। कन्नौज में महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की शक्ति मोबाइल टीमों का गठन किया है और शक्ति मोबाइल टीम में महिला सिपाहियों को तैनात किया गया है। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया कि मिशन शक्ति कार्यक्रम में शक्ति मोबाइल टीम 24 घंटे महिलाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद रहेगी। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाक्य ने सदर कोतवाली में शक्ति मोबाइल टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीमें थानावार ऐसे स्थानों पर गश्ती करेगी जहां महिलाओं की भीड़ ज्यादा होती है। एसपी का कहना है कि महिला हेल्पलाइन नंबर 1090 के जरिए शक्ति मोबाइल टीम से बिना देरी के मदद पहुंचेगी। उन्होंने मोबाइल टीम का गठन होने पर महिलाओं की सुरक्षा और मजबूत होने का दावा किया। मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत और वर्तमान में नवरात्रि भी चल रहे हैं, इन सभी के मद्देनज़र 24 घंटे नारी सुरक्षा में समर्पित एक आज शक्ति मोबाइल यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। शक्ति मोबाइल 24 घंटे सड़कों